कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में संख्याओं के बारे में बताया था तथा उन संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगवाया था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताया था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 3, 4, 5 जो सवाल हमने लगाया था वो देखा था। अब हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अंकगणित का आधारभूत प्रमेय सीखेंगे तथा एलसीएम एचसीएफ के बारे में सीखेंगे। तो जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ये जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है ये क्या कहता है कि मान लीजिए कोई भाज्य संख्या है, ये स्विच भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना ही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। जैसे मान लीजिए 1, 10 हमने लिखा, ये एक प्रकार का भाज्य संख्या है। यदि हम 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के रूप में। यदि हम 10 क्या है, एक अभाज्य क्या है, यदि 10 एक भाज्य संख्या है तो ये 10 को यदि हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणे 5 के रूप में लिखेंगे। और ये जो 5 और ये जो 2 है ये एक प्रकार का अभाज्य संख्या है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये कहता है किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है ये कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, मान लीजिए 20 है तो हम 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 20। मान लीजिए 30 लिखा है तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। अब आता है एलसीएम और एचसीएफ। जो एलसीएम होता है और एचसीएफ, मान लीजिए दो संख्या दी हुई है, क्या है, दो संख्या है, एक संख्या है ए और दूसरी संख्या है बी। यदि हमारे पास दो संख्या हो, एक ए और दूसरा बी, तो इन दो संख्याओं का जो एलसीएम होगा क्या होगा, एलसीएम, और इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ होगा ये क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास दो संख्या है ए और बी और दूसरा भी है ए और बी। यदि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाले और इन दो संख्याओं का एचसीएम निकाले तो जो ये एलसीएम होगा, एलसीएम इनटू ए कॉमा बी का एचसीएफ, ये ए इंटू बी के बराबर होगा। यदि हमारे पास दो संख्या है, एक ए है और दूसरी संख्या बी है, यदि इन दो संख्याओं का हम एलसीएम निकालें और एचसीएम निकालें
तो इनका जो एलसीएम और एचसीएफ होगा ये इन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। क्या होगा? इन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। हम लोग अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं कि ये जो फार्मूला है ये क्या करता है कि मान लीजिए हमारे पास एक संख्या दी हुई है और दूसरी संख्या नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? दूसरी संख्या को ज्ञात कर लेंगे। यदि हमारे पास दो संख्या दी हुई है, एलसीएम दिया है तो एचसीएम ज्ञात कर लेंगे। यदि एलसीएम दिया हो, दो संख्या दिया हो, तो हम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। और ये जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, इस अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का कुछ अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग क्या है? अनुप्रयोग। मान लीजिए कोई भी संख्या है, वो भाज्य संख्या है, उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में जो व्यक्त करते हैं, जिससे क्या कहते हैं? एलसीएम, अभाज्य गुणनखंड, और वही क्या होता है? एलसीएम होता है। तो जो ये अभाज्य संख्या का अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, इसका जो पहला अनुप्रयोग होगा कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या होगा? एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इस संख्या का जो दूसरा अनुप्रयोग होगा ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास √3 है। क्या है? एक √3 संख्या है या √5 एक संख्या है। तो इस संख्या को सिद्ध करने के लिए हम भी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, अंदर √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे सिद्ध करने के लिए भी हम अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो क्या दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए संख्या अपरिमेय सिद्ध करने के लिए क्लास 10th तक जो ये दो अनुप्रयोग दिए हुए हैं, ये खासकर क्लास 10th तक पढ़ाया जाता है। और इससे मतलब और भी अनुप्रयोग हैं जो कि क्लास 10th के बाद बताया जाता है, लेकिन ये जो मेनली है, ये पहला एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पहला अनुप्रयोग है। दूसरा अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, सिद्ध कीजिए अंदर √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए अंदर √5 एक अपरिमेय संख्या, या सिद्ध कीजिए 2 अंडर √5 ये एक अपरिमेय संख्या है, या 2 + अंडर √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी को सिद्ध करने के लिए हम अंकगणित आधारभूत प्रमेय का कुछ अनुप्रयोग पढ़ते हैं, जो यही क्या होता है? जो हमें सिद्ध करने के लिए सहायता प्रदान करता है। अब हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए हमारे पास एक सवाल है जो लिखा है, क्या कहता है कि यदि 99,153 का एलसीएम ज्ञात कीजिए यदि इन दो संख्याओं का एचसीएफ न हो। यदि दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक पहली संख्या है 99, दूसरी संख्या है 153। यदि इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 9 है और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, तो हमने अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का जो अनुप्रयोग नंबर पहला बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए उसी का पहला प्रमेय अनुप्रयोग लगेगा। क्या है? क्या दिया है कि 99 और 153 का जो एचसीएफ है वो कितना है? 9 है। जो एचसीएफ है वो क्या है? 9 है। तो 99 और 153 का एलसीएम ज्ञात करना है। 99 53 का एलसीएम क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि जो एलसीएम होता है गुणे एचसीएफ होता है, ये बराबर होता है a × b। जो एलसीएम होता है वो इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल जो होता है इन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्योंकि हमें एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम × एचसीएफ कितना दिया है? एफ दिया हुआ है 9 बराबर, और दो संख्याएं जिन्हें पहली संख्या है 99 और दूसरी संख्या है 153
96, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 99 गुणे 153 अपान 9। ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 11, तो एलसीएम बराबर 11 गुणे 153, तो एलसीएम बराबर 11 × 33 के 3 हाथा 11 × 5 = 55, 55 3 58 के 8 हाथा 5, 11 कम 11 5 16। ये दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं का एचसीएफ 9 हो और एलसीएम तब क्या होगा 1683 होगा। अब हम चलते हैं दूसरी सवाल की ओर। दूसरा सवाल ये कहता है कि ये दो संख्या है, उन दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एचसीएफ कितना है 16 है, और उन दो संख्याओं का गुणनफल 3072 है। तो उस दो संख्याओं का क्या करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि मान लीजिए वो दो संख्याएं थी, उन दो संख्याएं थी, उनका एचसीएफ कितना है, a, b का जो एचसीएफ है वो है 16, और उन दो संख्याओं का जो गुणनफल है तथा उनका गुणनफल 3072 है। 3072 है, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 3072 है। तो a, b का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। इसके लिए हम जानते हैं कि जो एचसीएफ होता है इंटू एलसीएम होता है, ये a इंटू b उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है 16 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, और इन दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 3072। तो एलसीएम बराबर हम लिख सकते हैं 3072 अपान 16, और इसे काटेंगे, 2 से काटेंगे 8, 15, 2 × 6 2 × 12, फिर 2 से काटेंगे 4, 2 × 7 14, 2 × 6 12, 2 × 8 16, फिर 4 × 1 4, 4 × 1 4, 9 × 4 36, 4 दूनी 8। अतः उन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 192 होगा। जो संख्या होगी उस संख्या का, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 16 तथा उनका गुणनफल 3072 है, तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम 192 होगा। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, देखते हैं तीसरा सवाल क्या कहता है। देखिए जो ये तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल ये कहता है कि एक संख्या है 144, यदि इस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करें तो जो उसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा उसमें जो 2 है वो 2 की घात कितनी होंगी। तो देखते हैं कि 144 है, यदि इस 144 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 × 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 36, फिर 18, फिर 9, फिर 3, फिर 3। हम देखते हैं कि जो 144 है, इस 144 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो हम जानते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो लिख सकते हैं 2 की घाते 4 × 3 की घाते 3। तो हमें पूछ रहा था कि इस 144 के अभाज्य गुणनखंड में जो 2 की घात है वो कितनी होगी। तो अतः 144 के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में 2 की घात 4 होगी। क्या होगी, 2 की घात 4 होगी, और यही हमें बताना था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, देखते हैं वो क्या कहता है। ये जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल ये कहता है कि जो ये संख्या है 196, यदि 196 संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य
गुणनखंड के समान बाद जो अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है, जो संख्याएं प्राप्त होती है, उन संख्याओं के घातों का योग हमें बताना है। क्या करना है? उन घातों का योग। तो हम हल करते हैं कि जो 196 है, इस संख्या का पहले हम क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। यदि मान लीजिए कोई संख्या है, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कब निकलता है? जब वो संख्या सिंगल हो, मतलब अकेले हो। यदि मान लीजिए लिखा है 196, 148, तो इसका क्या निकलेगा? एचसीएम निकलेगा। यदि अकेले ही संख्या का बात करेगा तो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा, और दोनों संख्या का बात करेंगे तो एलसीएम निकलेगा। क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। तो 196 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 9 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 एकम 7। हम देखते हैं कि जो 196 है, 196 को हम 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 के रूप में लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 2, मतलब 7 के घात में 2 का मतलब है कि 7 2 बार लिखा है, और 2 के घात में 2 का मतलब है कि 2 2 बार लिखा है। तो क्या कह रहा था कि गुणनफल अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग बताना है। तो हमें क्या करना है? इसके घात और इसके घात का योग बताना है। तो 2 + 2 = 4। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा सवाल क्या कहता है।